नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुई एक और नई सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जो वाकई में आपको हैरान कर देगी, कलेजा फट कर बाहर आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश कानपुर की। आज से 3 साल पहले 2021 में एक खेत में एक 8 साल की मासूम की बॉडी मिलती है, जिसको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। तभी उधर से गुजर रहा एक व्यक्ति उन कुत्तों को एक लड़की की बॉडी को ले जाते हुए, यानी कि मरी हुई लड़की की लाश को ले जाते हुए देखा। वह कुत्तों को भगाता है और देखता है कि एक लड़की जो गांव से गायब थी, उसी की लाश है, बुरी तरह से छत बिछत पड़ी हुई बच्ची। अब वह घर वालों को बताता है। घर वाले फौरन ही पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस आती है, जांच पड़ताल में जुटती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद उन माँ बाप के हवाले किया जाता है जो बच्ची के माता पिता रहते हैं। अब गांव में जो माहौल था वह बेहद ही गमगीन था। सभी लोग बातें करते कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। सभी लोग परेशान थे। बेटी का कलेजा फटा हुआ था, यानी कि सीना जो होता है फटा हुआ था, कलेजा गायब था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आती है तो उसके साथ पहले बलात्कार जैसी घटना की गई। अब गांव में चर्चाओं का विषय जोरों शोरों पर रहता है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था, रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बेहोश हो जा रही थी, पिता बेहोश हो जा रहा था। भला किसी की 7 से 8 साल की मासूम बेटी, जिसका इस तरह से किसी ने कत्ल किया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, अपराधी गिरफ्तार भी किए जाते हैं। दरअसल एक परिवार रहता है, परशुराम का परिवार। परशुराम उसी गांव का रहने वाला होता है, कानपुर के ही एक गांव का। प्राइवेसी की वजह से उस गांव का नाम नहीं दिया गया है। परशुराम जो है काफी मेहनती इंसान रहता है, वह मेहनत कश इंसान रहता है। मेहनत कर अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। एक दिन उसके पिता उसकी शादी फिक्स कर देते हैं पास के ही गांव में एक सुनैना नामक लड़की से। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, लड़का भी हैंडसम रहता है। दोनों की शादी होती है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाता घुमाने के लिए। कई दिनों तक बाहर रहता, फिर घर आता है। फिर वह कुछ दिनों बाद कमाने के लिए बाहर चला जाता है। अब जैसे ही बाहर जाता है और जो पत्नी रहती है, करीब 8-9 महीने हो जाते हैं, वो परेशान रहती है। आसपास के लोग, रिश्तेदार पत्नी को फोन करते और कहते सुनैना को कि कोई बच्चा क्यों नहीं है, अब तो 1 साल शादी को होने जा रहे हैं, कोई खुशखबरी सुनाओ। अब खुशखबरी के चक्कर में सुनैना अपने पति को बुरा भला कहती है। बुरा भला कहने के बाद जब उसका पति घर आता है तो घर अब वो आकर अपनी पत्नी के साथ रहता है। दर दोस्त यही कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ रहोगे तो शायद बच्चा पैदा हो जाए। दूरी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। अब वह डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज भी कराते हैं। कई साल बीत जाते हैं, 10 साल 15 साल हो जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं होता है। वह बेहद ही परेशान हो जाते हैं। सामाजिक ताना बाना भी चलता रहता है। ताने बाने के प्रेशर में आकर अब दोनों मंदिर मस्जिद जाने लगते हैं, झाड़ फूक कराने लगते हैं। इसी बीच गांव में ही एक तांत्रिक आता है। उस मंदिर पर अक्सर कर तांत्रिक आते जाते रहते थे। गांव के लोग जाकर वहां झाड़ फूक कराते थे, अपनी समस्याओं का निवारण कराते थे। अब सुनैना भी अपने पति के साथ उस तांत्रिक से मिलने पहुंचती है। तांत्रिक से मिलती है, बातचीत करती है। तो तांत्रिक है वह बताता है कि आप किसी बच्चे से, यानी कि किसी छोटी बच्ची से, 7 से 8 साल 9 साल की जो बच्ची हो, नाबालिग बच्ची हो, उसके साथ पहले दुष्कर्म करना होगा। उसके बाद उसका कलेजा निकालकर तुम्हें खाना होगा। अब गांव की ही यह बच्ची, अब परशुराम और सुनैना पहले तैयार नहीं होते, लेकिन फिर बच्चे की जिद में अब वह तैयार हो जाते हैं। जो पत्नी होती है वह जिद करने लगती है अपने पति से कि नहीं, मुझे चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, चाहे जो हो जाए, किसी भी हालत में मुझे बच्चा चाहिए। अब पति तैयार हो जाता है। वह अपने ही भतीजे अंकुल को यह जिम्मेदारी सौंपता है, कुछ पैसे देता है
और उसके कुछ साथी रहते हैं। साथियों को वो कुछ पैसे देता है और एक बच्ची लाने के लिए कहता है। अंकुल का एक दोस्त रहता है बीरेन, दोनों मिलकर गांव की एक बच्ची अगवा कर देते हैं। अब गांव से एक परिवार की एक मासूम सी बेटी गायब हो जाती है। गांव वाले परेशान रहते हैं, खोजबीन करते हैं, पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था। दरअसल बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, अंधेरा हो रहा था, तभी बच्ची गायब हो जाती है। अब 8 साल की मासूम सी बच्ची, घर वाले परेशान रहते हैं कि आखिर बच्ची कहाँ चली गई। ट्यूबवेल, नाली, नाला, तालाब हर जगह खोजते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन एक व्यक्ति जा रहा था खेत की तरफ, तो देखता है कुछ कुछ कुत्ते, आवारा कुत्ते किसी छोटी बच्ची की लाश को लेकर जा रहे हैं घसीटते हुए। तभी वह ईंटा उठाता है, पत्थर उठाता है और कुत्तों को भगाता है। उस बच्ची को पहचान लेता है और गांव में फोन करके बताता है। गांव वाले दौड़े जाते हैं, देखते देखते हजारों की संख्या में भीड़ लग जाती है। पुलिस भी आती है। पुलिस लड़की की पहचान करती है, तो जो लड़की गुमशुदा थी उसी की वो लाश थी। अब घर वालों को जैसे पता चलता है कि उसकी बेटी मरी हुई, बॉडी मिली है, वो उसकी बेटी नहीं रही, मर चुकी है। अब माँ का रो रो कर बुरा हाल था। माँ बेहोश हो जा रही थी, पिता बेहोश हो जा रहा था, घर में गम का माहौल था। माँ रोते हुए कह रही थी कि जिस दरिंदे ने ऐसा किया है, भगवान उसे उठा ले। आखिर मेरी बेटी ने और मैंने क्या बिगाड़ा था, उसने मेरी बेटी के साथ इस तरह का अपराध किया है। पुलिस आती है, किसी तरह से उस बच्ची को लोगों के बीच से समझा बुझा कर ले जाती है। पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि लड़की के साथ बलात्कार भी किया गया है, रेप भी किया गया है। 8 साल की मासूम सी लड़की। क्या बताऊं मैं आपको, ये घटना सुनाने में भी मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे लोग पड़े हुए हैं इस समाज में, मूर्ख जैसे लोग। उस लड़की को जब पुलिस ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसके साथ रेप किया गया है, फिर उसका कलेजा निकाल दिया गया है। कलेजा था ही नहीं। लड़की का किसी से क्या दुश्मनी थी। किसी तरह पुलिस अंतिम संस्कार कराती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन में लग जाती है, सभी से पूछताछ करती है। तो जो पिता होता है वह शक जताता है, कहता है पास का ही एक लड़का अंकुल और उसके कुछ साथी घूम रहे थे। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं लोगों ने ऐसा किया होगा। और उसके जो चाचा है परशुराम और सुनैना, वो अक्सर कर तांत्रिक से मिलते थे। हो सकता है तांत्रिक के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा काम किया हो। पुलिस अब उन सभी को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जो परशुराम है वो एक तांत्रिक के पास जाता था। तांत्रिक ने कहा था कि अगर बच्चा चाहते हो तो किसी नाबालिग बच्ची का शोषण करो और उसका कलेजा निकालकर तुम्हें पति पत्नी को खाना होगा, तभी जाकर तुम्हें बच्चा पैदा होगा। अब पुलिस भी सुनकर यह, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भी इस घटना को सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भला एक मासूम सी बच्ची का कोई कलेजा कैसे फाड़ सकता है, कलेजा कैसे निकाल सकता है। आखिर एक बच्चे की चाह में किसी 8 साल की मासूम सी बच्ची का कलेजा फाड़कर वाकई में परशुराम और सुनैना और उसके जो भतीजे थे दरिंदे ही रहे होंगे, दरिंदे ही थे। अब कलेजा निकालकर वह तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक कलेजा निकलवा कर लड़की को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। लड़की का कलेजा चीर कर तांत्रिक कलेजा निकालकर दोनों को खाने के लिए कहता है। दोनों कलेजा खाते हैं और खाने के बाद उस लड़की को ले जाकर खेत के पास में ही एक नहर के किनारे फेंक देते हैं। जब पुलिस इस घटना को सुनती, सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन आज मैं इस घटना को इसलिए बता रहा हूं कि कल यानी कि 15 दिसंबर को कोर्ट ने आदेश दिया है, सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और जो माँ बाप हैं परशुराम और सुनैना, बिना बच्चों के हैं, परशुराम और सुनैना को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपये जुर्माना। और जो अन्य आरोपी हैं उसके भतीजे अंकुल व बीरेन, उसको 45-45 हजार रुपये और उम्र कैद। अब माँ बाप का बुरा हाल आज भी रो रो कर है। उनका कहना है कि संतोष तो है मुझे उनकी सजा से, लेकिन काश की फांसी हुई होती तो शायद मेरी बेटी को न्याय मिलता। अभी भी न्याय अधूरा है। इतनी दर्दनाक घटना सुनने के बाद वाकई में मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। अपने मासूम से बच्चों का आप लोग ख्याल रखें, अपनी नजरों से दूर अपने बच्चों को ना होने दें। यह समाज और कुछ तांत्रिक
बहरूपिये हमारे समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा आपकी खुद की है, खुद की बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान दें हर बुरी और अच्छी चीज के बारे में, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, कौन ले जा रहा है कौन नहीं ले जा रहा है, कौन टॉफी देकर ले जा रहा है कौन चॉकलेट दे रहा है, सारी चीजें आप अपने बच्चों को सिखाएं। भले नौकरी छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बच्चों को सही तरीके से पाल पोस कर बड़ा करिए, ताकि बच्चा इतना समझदार हो जाए कि वो घर से बाहर किसी के साथ भी न जाए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, इजाजत दीजिएगा। कहानी बेहद ही दर्दनाक है, मैं आपसे क्या ही कहूं। जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।